ओके सर। ओके सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर सेमिनार। चलो, आप सभी को नया चेहरा मेरा मुबारक हो। आखिर तक किसी को देखना है आपको, क्योंकि फिल्टरेशन इधर से ही जाने वाला है सारा। जो भी फ्रंटियर पे खड़े रहने वाला है उसकी आफत ज्यादा होती है हमेशा। क्या करना है, क्योंकि उसको बहाव क्या बोलते हैं, तूफान से भी लड़ना रहता है, सभी चीज से लड़ना रहता है। फिर फिल्टर होके जो नमक जाता है वो पीछे जाएगा लगे तो कोई बात नहीं। तो ढाल शक्ति जो भी है मैं ही हूँ। सर को सुन लो, जो भी फीडबैक है सब मेरे कानों में जाने वाला है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय कीजिए और समझिए नए टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते सर। जी सर, चलिए। एज अ रिचुअल, जैसा हम लोग हमेशा से करते आए हैं, हमारी कोई भी एक शुरुआत जो हम सेशन की करते हैं, उन शुरुआत का सेशन जो होता है हमारा, या हमारा डेली का कोई भी सेशन हो, हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ उसका शुभारंभ करते हैं, राइट। तो आज भी हम क्या करेंगे, एक छोटे से दो चार मंत्रों के साथ में इस सेशन का भी शुभारंभ करेंगे। हम अपने गुरुदेव से, माता पिता से और हमारे इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे कि हम जो भी यहाँ से सीखेंगे वो सारा हमारा आजीवन काल हमारे साथ रहे, और जब कभी भी हमको इस सोसाइटी को हेल्प करने की बारी आए, हम इसको हेल्प कर सकें। इस तरीके से हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, और आज का हमारा जो डेमो सेशन है उसकी हम शुरुआत करते हैं। चलिए। ओ गजानन भूतगणादिसेवितं कपिसुबलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर स्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय श्रीयज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। ओम नमः इष्टदेभ्यो नमः, कुलदेभ्यो नमः, पितृदेभ्यो नमः, स्थानदेवाभ्यो नमः, ग्रामदेवाभ्यो नमः, पंचमहाभूताभ्यो नमः, 10 दिक्पालाभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। First of all, I would like to thank everyone for joining the session. There are many people very new to me, and I'm also very new to them. तो मैं आज छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि माई सेल्फ नंद किशोर, राइट, एंड आई एम द ओनर एंड द फाउंडर ऑफ अनंत दृष्टि. This is the firm where we do and coach many people with the different modalities in astro, vastu, numerology, rudraksh, crystals, and all. So I'm the mentor for you for the course if you join and all the things, right? तो ये जो आज हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए वेरी शॉर्ट नोटिस में। आज ही हम लोगों ने आपको मैसेज किया और आप लोगों ने ज्वाइन किया। दैट वाज वेरी काइंड एंड ग्रेट ऑफ यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद करते हैं हम आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आएगा और इस कोर्स को आप ज्वाइन करें, राइट। चलिए, वो हर एक मेंटर जो है उसकी आशा यही होती है, और आप सभी की मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं सभी लोग सोचते हैं कि भाई नए नए कोर्सेज सीखें, राइट। वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है, ये मेरी मेरी ऊपर से नहीं है, आई मीन टू से कि ये इसको मैंने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ओपन, इट इज इन दी एयर एवरीवेयर, बट स्टिल उसको मैंने ना थोड़े थोड़े से हर जगह से इसको एकोमोडेट कर कर इसको एक अच्छी सी रिदम में या फिर एक अच्छे से फॉर्मेट में इसको मैंने फ्रेम किया है, राइट। तो ये जो हमारा जो कोर्स स्टार्ट होने वाला होगा, वो कोर्स हमारा होगा 15 डेज का, राइट। ये 15 डेज का कोर्स होगा हमारा, और इस 15 डेज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या किस किस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, राइट। और ये 15 डेज में हम एवरी वीक 3 डेज हमारी क्लास रहेगी, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इन तीनों ही दिन हमारी क्लास रहेगी, और क्लास की टाइमिंग होगी हमारी रात में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, जिसमें 1 घंटा हमारा होगा टॉपिक के ऊपर, एक आधा घंटा होगा हमारा डिस्कशन के लिए, ओपन डिस्कशन फॉर एवरीवन।
ये हमारा फॉर्मेट हम लेकर चलने वाले हैं, राइट। इस 15 दिनों में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। आई मीन टू से कि मैं हमेशा देखिए जो भी कोर्स सिखाता हूँ, जो चाहे वो एडवांस लेवल का हो या ब्रेड लेवल का हो, लेकिन मेरी बनती कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ग्रॉस रूट लेवल से लेकर उस लेवल पर फिर से लेकर जाऊं, राइट। तो जितने भी लोगों ने मेरे वास्तु के कोर्सेस सीखे हैं, रुद्राक्ष के कोर्सेस सीखे हैं मेरे से, उन सभी को ऑलरेडी नॉलेज होगा इस बात का। लेकिन मैं इस कोर्स में भी, आई एम टेलिंग यू, इस कोर्स में भी हम क्या करेंगे, बेसिक ऑफ वास्तु को कंप्लीटली पकड़ेंगे ही जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको है ना वास्तु का ज्ञान ना हो, या फिर वास्तु के कॉन्सेप्ट से वो लोग नए हो, तो उनके लिए ना फिर हम जो भी बोलेंगे यहाँ पर सारे सारे चीजें बाउंस जाती रहेगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो सबके दिमाग में अच्छे से बैठे और किसी को भी बाउंसर ना जाए। उस वजह से हम क्या करेंगे, इस चीज को ग्रॉस रूट लेवल से लेकर चलेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है वनस्पति, राइट, वनस्पति इन द सेंस हम लोग डेली, इन द सेंस हम हर दिन उठते बैठते चलते फिरते हर एक चीज में हम वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं, राइट। वनस्पति इन द सेंस हम खाने में भी यूज करते हैं, हम हमारे देखने के लिए भी हम यूज करते हैं, हम चलने फिरने के लिए यूज करते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो भी एक वनस्पति के द्वारा दी गई ही एक एनर्जी है जिसको हम लोग इनफ्लो कर कर हम अपने जीवन को चलाते हैं। जो प्राण वायु बोलते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ही वनस्पति होता है, राइट। जैसे कि आप ले सकते हैं सबसे हाईली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला जो स्पीशीज है, या फिर जो प्लांट है, या फिर ट्री आप बोल सकते हैं, वो सबसे ज्यादा होता है हमारे पीपल के वृक्ष के अंदर। आप सभी को पता होगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला जो जो पौधा है वो पौधा होता है हमारा पीपल का। और पीपल का वृक्ष जहाँ कहीं पर भी होता है, वहां के आसपास के कुएं हो, कूप हो या बावड़ी हो, ये सारे क्या होते हैं, पानी अपना अपना थोड़ा धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो सारा एब्जॉर्ब, जो पीपल का वृक्ष होता है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर कर ऑक्सीजन की मात्रा के ऑक्सीजन के रूप में आपको वहां पर देता है। उस वजह से जनरली पीपल के वृक्ष के आसपास में बावड़ी बहुत जल्दी सूखती जाती है, चाहे बोरवेल बहुत जल्दी सूखते रहते हैं। तो ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट है हमारे, उसको हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो मैं आपके साथ एक अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें मैं ये आपको दे भी दिया जाएगा कि हम लोग 15 दिन में क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, वो भी मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। पहले दिन जो हम लोग सीखेंगे वो हमारा होगा, जस्ट होल्ड ऑन, वो हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि हम देखेंगे कि हमारे जो वृक्ष है, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो सारे प्लांट्स हमारे किस तरीके से हमारे साथ कनेक्शन इनका होता है, और हमारा कनेक्शन और प्लांट्स का कनेक्शन किस तरीके से सिंक होता है, और उसके साथ साथ में हम लोग एनर्जीज के साथ उसको किस तरीके से बैलेंस कर पाते हैं, एनर्जीज को हम किस तरीके से एनहांस कर पाते हैं, अपलिफ्ट कर पाते हैं, उसके साथ में रहकर, उनके पास में रहकर, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और क्या करेंगे, हम जो हमारा व्हाट यू कॉल कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी, हमारी जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअल जो हमारी ग्रोथ है, या फिर स्पिरिचुअल हम लोग जिस तरीके से भी जिस भी वृक्ष के साथ में कनेक्टेड होते हैं, या फिर हमारी ग्रोथ वनस्पति के द्वारा कैसे होती है, हम इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, ऐसे ऐसे कितने ही पेड़ों को, वृक्षों को हमारे पास पूजा जाता है। तुलसी का वृक्ष हो, तुलसी का पौधा हो, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसमें हम लोग बिलीव करते हैं, और उस बिलीफ को हम उतना स्ट्रांग मानते हैं जितने कि उसमें परम तत्व भगवान का ही इसमें वास होता है। हमारे ऐसा वेदों ने, पुराणों ने हमको बहुत बार बतलाया है, बोला गया है। तो हम जो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेंगे, इसमें बहुत सारे मैं आपको बुक्स के रेफरेंसेस भी बताऊंगा कि कौन सी बुक में इसको बतलाया गया है। जैसे कि मेहमत में भी बहुत सारे वृक्षों के बारे में बोला गया है, मानसार में बोला गया है। ऐसे ही मैं विश्वकर्मा प्रकाश में भी बोला गया है कि कौन से वृक्ष की किस दिशा में रहने, कौन से दिशा में रहने पर उसके फल क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ में अब जो हम लोग डे 1 डिस्कस करेंगे, वो देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर।
जी, आई थिंक वी आर विजिबल, राइट विनीत? यस सर, वी आर विजिबल। हाँ देखिए, अभी यहाँ पर आपको है ना डे वाइज प्लान कंप्लीटली आपको दिखने को मिलेगा। ये हमारी मीटिंग होने के बाद में आप सभी को ये व्हाट्सएप के थ्रू मिल भी जाएगा, राइट? और इसमें जैसे मैंने आपको बोला है, फर्स्ट डे में हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमको ये स्पिरिचुअली किस तरीके से ग्रोथ देंगे। जैसे कि मैं बोला हूँ, बड़ का वृक्ष है, पीपल का है, नीम का है, बरगद का है, इन सभी वृक्षों के पास में हम लोग किस तरीके से, किस वजह से हम उसके नजदीक जाते हैं, उनको क्यों पूजते हैं, उनको पूजने पर हमारे ग्रोथ कैसे होती है या क्यों हुई है, ऐसा पुराणों में इनको क्यों बोला गया है कि इतने स्केट ट्री समझ लीजिए या फिर वैदिक ट्रीज समझ लीजिए, इनको इतना महत्व क्यों दिया गया है। इन कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद में ही हमको पता चलेगा, उसके ऊपर हमको बिलीव होगा कि ये सारी चीजें हमको, हमने नहीं, कहीं और से जो हमारे वेदों पुराणों में ये कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे डे टू में, राइट, डे टू में हम क्या करेंगे, ये हमारा वास्तु का जो ओरिएंटेशन है, यानी कि वास्तु होता क्या है, वास्तु कहाँ से निकला है, यानी कि कहाँ से, इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से किस वेद में बतलाया गया है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को कौन से वेदों ने अप्रूव किया है और कौन से वेदों से इसका प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है, उन सभी प्रिंसिपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको मिंटू से डायरेक्शंस के बारे में जो हमारा डिस्कशन हो जाएगा, डायरेक्शंस के बाद में हम थर्ड डे पर डिस्कस करेंगे पंच महाभूत को, यानी कि 5 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं उनके ऊपर भी हमारा डिस्कशन रहेगा। तो आई मीन टू से कि ऐसा किसी के भी मन में नहीं होना चाहिए कि अगर हमको वास्तु नहीं आता है तभी भी क्या हम इस कोर्स को कर सकते हैं क्या। इट इज 100% श्योर। मैं आपको जो पहला वीक जो हमारा होगा उसमें हम लोग यही डिस्कशन करेंगे, यही सीखेंगे कि इसको वास्तु में कैसे इंप्लीमेंट करें, वास्तु में दिशाओं का निर्धारण हम किस तरीके से करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। अब जो हमारा डे 4 है, डे 4 में इस ये डायरेक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एरो को हटाइए विनीत जी। 8 डायरेक्शंस जो होते हैं जो, स्क्रीन आपके पास है। हाँ स्क्रीन पर शायद किसी ने ड्रॉ किया है, वो पता नहीं। ओके, जो हमारे प्रमुख दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं जो प्रमुख है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, उसी तरीके से उन प्रमुख दो दो दिशाओं से हमारी विदिशाएं बनती हैं, राइट? जैसे कि हमारी हो गया अग्निय है, नैऋत्य है, वायव्य है और ईशान्य है। इन इन 8 ही दिशाओं पर हमारा सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट का यही हमारा बेस है, यही आधार है। तो हम उस आधारभूत सिद्धांत को जब तक नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हम आगे का कॉन्सेप्ट को भी हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो मेरा मानना, जानना है, बोलना आप सभी को यही है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा रेपिटेटिव लगेगा आप लोगों को, जो लोग जानते हैं, मगर जो लोग नहीं जानते हैं वास्तु को, उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे 8 दिशाओं के बारे में। उसके बारे में आपको डायरेक्शन के लिए निर्धारण कैसे करें, डिग्री कैसे लेनी चाहिए, कैसा लेंगे डिग्री, उसको भी हम लोग इसको इसमें ही आपको बताएंगे। और डायरेक्शंस को किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, और वहां पर दोष अगर हो उस दिशा में तो उसको कैसे देखें और उसको कैसे बैलेंस करें, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और डायरेक्शन के साथ साथ में यहाँ के देवता है, दिक्पाल है, एलिमेंट्स है, और इन सभी के जो दिशाओं के जो इंपॉर्टेंस है उसको भी मैं यहाँ पर आपको अनफोल्ड करके बताऊंगा। और एक बार इसमें और एक नई बात ये होगी कि इन सभी 8 ही दिशाओं के आपको रेमेडीज भी बोले जाएंगे, राइट, विच इज अपार्ट फ्रॉम दीज प्लांट्स। मतलब प्लांट्स तो हमारे आगे डिस्कशन में आएंगे, वनस्पति तो हमारी आगे आएंगी ही, मगर अपार्ट फ्रॉम दी प्लांट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दिस the remedies which we are going to discuss in the later on part of the course, I'll be telling you complete remedies of this all directions, right? इसके बाद में हम लोग डे 5 में जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा वृक्ष वेद, यानी कि हमारे घर के सामने या फिर हमारे ऑफिस के सामने, इंडस्ट्री फैक्ट्री के सामने, आगे पीछे हो, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में हो, या फिर हमारे दरवाजे के एकदम से सामने कोई बड़ा वृक्ष होता है, वह एक वेद कहलाता है,
राइट। वहां पर कोई अभी ऐसे तो कौन वास्तु के अंदर बहुत सारे वेद होते हैं, वेदशूल होते हैं या दिशाशूल जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर वृक्ष का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर वृक्ष की बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर वृक्ष को वेद कैसे माने, हम डिसाइड कैसे करें कि भैया ये हमारा वेद हो रहा है, हमारे घर के लिए ये वेद है। उसके इफेक्ट्स एंड उसके साइड इफेक्ट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। कौन सी दिशा का वेद हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सी दिशा का वेद हमारे लिए खराब होगा, इसको भी हम लोग बात करेंगे इसमें। इसके साथ साथ में एज अ बोनस आप समझ सकते हैं, हम लोग इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से डायरेक्शन के अंदर टेम्पल अगर हमारे घर के आसपास आता है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, और अगर वाटरफॉल हो, नाला हो या फिर ड्रेन सिस्टम हो, ये अगर हमारे कौन से डायरेक्शन में आएगा तो कैसे होगा। पहाड़ हो, कहीं अगर आप हिली एरिया में रहते हैं या फिर कोई भी एक ऐसी जगह पर रहते हैं आप जहां पर आपके कोई ना कोई कॉर्नर में पहाड़ है, और वह आपको कैसे बेनिफिट करेंगे या फिर आपको वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छे तरीके से इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। राइट। तो हम जो हमारे सेकेंड वीक के एंड में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, एनर्जीज के बारे में बातचीत करेंगे। एनर्जीज कैसी होती हैं, एनर्जीज को आप किस तरीके से फील करेंगे, फील कैसे किया जाता है एनर्जीज को, एनर्जीज को आप चेक कैसे करेंगे, और जो एनर्जी होती है, जो ऑरा होता है उस जगह का, उसको उसका इम्पैक्ट उस जगह पर रहने वाले व्यक्ति पर कैसा होता है, या फिर जो जो लोग कैसी जिस अवस्था में वहां पर रहते हैं, या फिर कोई विजिटर्स हो उनकी अवस्था कैसी हो, लेडीज हो जेंट्स हो, उन वह लोग किस अवस्था में वहां पर पहुंचते हैं और उन पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। तो ऐसे ही हम लोग नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस कैसे करेंगे, यह भी आपको एक एडेड हमारा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, यू आपका जो वास्तु का जो कॉन्सेप्ट, आपका जो बेस होगा वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा टिल डे 6 ऑफ आवर कोर्स। तो हम लोग क्या होते हैं, छह दिन तक पहुंच गए, यानी कि हम लोग एक मिड वे हम लोग पहुंच जाते हैं कि भाई हम लोग आधा रास्ता हमारे कोर्स का आ जाते हैं। तो हमारा जो बेस होता है अपार्ट ऑफ वास्तु, वो बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। और देखिए इसमें कि ना एक हेल्दी डिस्कशन भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो लोग वास्तु नहीं जानते हैं या फिर बहुत ज्यादा जानते हैं, मेरे से जो सीनियर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिसिंग करते हैं, वो लोग भी अगर इसमें भाग लेंगे तो कोई चीज ऐसा भी हो सकता है कि जो मुझको नजर नहीं आती है आपको नजर आती है, तो वी कैन ऐड ऑन ऑल दिस थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आई एम वेरी मच रिजिड ऑन दोस थिंग्स। ऐसा हो सकता है कि मैंने नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा, ऐसा होता भी है बहुत सारी बार। तो आई एम ओपन फॉर इट एंड आई एम वेरी कूल अबाउट इट कि हाँ होगा भाई करके, क्योंकि बिकॉज जो इतना अंदर होता है उतना बाहर दिखता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हाट वी टेक ऑल टुगेदर। क्योंकि मैंने उसके बारे में नहीं जाना होगा, मैंने नहीं पढ़ा होगा, किसी से नहीं सीखा होगा, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता था। जितना मैंने सीखा, बोला, जाना है, उतना हम लोग यहाँ पर देखेंगे। राइट। तो अब बारी आती है हमारे रियल फ्लेवर ऑफ द कोर्स, यानी कि हम लोग जब पहला जो हम लोग प्लांट्स लेंगे, तो वो प्लांट होंगे हमारे हीलिंग हर्ब्स। यानी कि हीलिंग हर्ब्स इसके हो, जिसे हम लोग बोलते हैं हल्दी का प्लांट हो, या फिर आंवले का प्लांट हो, नीम हो, या फिर आप लेमन, या फिर अंजीर। ये जो झाड़ होते हैं, इनको लोग घर में भी उगाते हैं। किसी किसी का एक छोटा सा गार्डन होता है घर में, या फिर इंडोर भी लोग रखते हैं, आउटडोर भी रखते हैं, कोई लोग गैलरी में इसको रखते हैं। तो इसको कौन से डायरेक्शंस में रखने पर उसके फायदे क्या होंगे, और गलत डायरेक्शन में रखने पर इसके नुकसान क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट। और इसको इसकी जो बेस्ट डायरेक्शन होगी उसके बारे में आपको बतलाया जाएगा कि भैया अगर आप इस बेस्ट डायरेक्शन में इसको रखते हैं तो इसका फायदा आपको बहुत अच्छा होगा। देखिए हम लोग है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं, कभी कभी घर में है ना, बैठते हैं हम लोग ऐसे ही कूल मूड में, तो हम लोग गाने सुनने के लिए ना, सब लोगों का अलग अलग से एक वो होता है। कोई लोग अपने आईपॉड लगा लेते हैं या फिर हेडफोन्स लगा लेते हैं। कोई लोग घर में खाना बनाते बनाते लोग गाने सुनते हैं, लेडीज लोग जो होती हैं हमारी। कोई लोग है ना लिविंग एरिया में बैठकर मस्त आराम से गाने सुनते हैं। कोई हमारे बहुत सारे जेन्स लोग होते हैं जो लोग टॉयलेट में हेडफोन्स आईपॉड्स लगाकर आराम से जाकर बैठ जाते हैं।
कोई लोग चाय पीते पीते बैठते हैं, ये सब लोगों की अलग अलग से फैंटेसी होती है, लेकिन जिसको जहां पर जिसका मजा आता है उसको वहीं पर मजा आता है, राइट। हम लोग अगर ना लेडीज को बोलेंगे कि आप है ना सॉन्ग्स अगर सुनने के लिए हॉल में बैठकर सुनिए, तो वो नहीं देखेंगे, वहां पर वो लोग नहीं सुनेंगे, वहां पर उनको टीवी देखना होगा, वहां पर स्टार प्लस सारी चीजें जो उनके सीरियल्स होते हैं वो देखना होता है। तो जिसको जहां पर आनंद आता है वो वहीं पर जाता है। वैसे ही क्या होता है, हर एक डायरेक्शन के अंदर है ना, हर एक जो हर्ब्स होते हैं हमारे, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जिसकी जो डायरेक्शन होती है अच्छी से, वहां पर वो अगर प्लेस होगा तो उतना ही वो प्रफुल्लित होगा, और उतना ही वहां पर एनर्जी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करेगा, और उसी उसी एनर्जी का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। हम लोग उसी को, हम उतने ही एकदम से नॉर्मल छोटे से कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से हम अलाइन करना, उतना ही हमारा इस कोर्स का मुद्दा है, कॉन्सेप्ट है। और मेरा आप सभी के दिमाग में ना लगे यही है कि हम एक बेसिक नॉर्मल अच्छे से, इसके ऊपर हमको बहुत बड़ा कोई वो नहीं करना है कि इसको ऐसे रखते ही यहाँ पर से ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जहां पर एनर्जी जो प्लांट की जहां पर एनहांस होती है, उनको हम उसी प्रॉपर डायरेक्शन में रखना आपको सिखाएंगे, राइट। और वहां पर रखने पर इसके बेनिफिट क्या होंगे वो बतलाया जाएगा आपको। और उन वो जो प्लांट्स होते हैं, हर एक प्लांट को एक प्लैनेट दिया गया है, राइट। हर एक प्लांट को एक प्लैनेट दिया गया है। वो प्लैनेट बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं हमको, जैसे कि अगर अगर हम एग्जाम्पल लें, तो हर एक फ्रूट वाला जो वृक्ष होता है, उसको अलग अलग से प्लैनेट या फिर ग्रह या फिर देवता दिए गए हैं। वैसे ही फ्लावर्स के भी दिए गए हैं, हर एक देवता हर एक ग्रह दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको समझाएंगे, राइट। तो हम पहले तो हीलिंग हब्स हो गए हमारे, दूसरा हम क्या करेंगे, ईडेबल ग्रीन्स, यानी कि ईडेबल ग्रीन्स यानी कि हम लोग घर में बहुत सारे बार है ना, किचन में जो हमारे बीन्स वगैरह बच जाते हैं, सेम की फली आप छीलते हैं, वो बीन्स को लेकर अगर कोई लोग है ना एक एक पॉट में डाल देते हैं, माता बहनें हमारी एक पॉट में डाल देती है, वो अब तो बारिश का मौसम है, वो ऐसे करेला हो, बिनीस हो, गंवार हो, ऐसे ही वो उनके बीजों से ऑटोमेटिकली वो ग्रो हो जाते हैं, राइट। वो ग्रो होने पर धीरे धीरे हम लोग वो उसको व्हाट यू कॉल किचन गार्डन जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में हो, इंडिपेंडेंट जो हाउस होते हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली किचन गार्डन बनाया हुआ होता है अपना, जनरली बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है। तो उस किचन गार्डन में हमको कौन से वहां पर ईडेबल ग्रीन्स या फिर ईडेबल वेजिटेबल्स को वहां पर ग्रो करना है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। और कौन से जितने भी ये जो भी हम कॉन्सेप्ट में लेंगे यहाँ पर, वो सारी चीजें मूवेबल होनी चाहिए हमारी, राइट। अगर आप कोई जमीन में अगर कोई चीज लगाना चाहते हैं, इफ यू हैव अ प्लेस, इफ यू हैव अ स्पेस, देन इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज जो पॉट्स हैं हमारे, पॉट्स को हम कौन से कॉर्नर में रखें और उसका बेनिफिट हम कैसे लें, उसके बारे में हम लोग इसमें पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अभी ईडेबल ग्रीन्स को हम घर के अंदर यानी कि दहलीज के अंदर जहां पर हम डायरेक्शंस को लेते हैं, उस डायरेक्शन में कहाँ कहाँ पर इसको प्लेस किया जाएगा, इसके ऊपर अच्छे तरीके से इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि टमाटर घर में उग जाते हैं, उगा लेते हैं लोग, भिंडी उग जाती है, करेले की बेल है, लौकी की बेल है, ये छोटे छोटे जो जहां पर बीज बच जाते हैं ना घर में, जनरली माताएं बहनें बहुत बार करती हैं ऐसा, मैंने देखा है। तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो भी हो जाते हैं, अभी जैसे कि बारिश का सीजन है उसमें ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं, उनको कोई देख रेख की ऐसे कुछ स्पेशल डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं होती। और वह भी ईडेबल्स सारे के सारे कोई ना कोई एक प्लैनेट ग्रह देवता से कनेक्टेड होते हैं। तो उनकी हम लोग क्या बताएंगे आपको, वो उसकी ऑरा स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे तो उसको उसका ऑरा हमको कैसे अफेक्ट करेगा, और कौन से देवता से कौन से व्हाट यू कॉल प्लैनेट से उसका कनेक्शन है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, राइट। उसके बाद जब आते हैं हम लोग आते हैं होली हर्ब्स पर, यानी कि जैसे कि हमारे हो गया नीम है, पीपल है, केला है, तुलसी है, ये सारे हमारे होली हर्ब्स है। यानी कि जहां पर हम भगवान के लिए या फिर हम व्हाट यू कॉल देवताओं का उसमें प्रेजेंस मानते हैं, वो होली हर्ब्स को हम लोग कहाँ पे रखें। देखिए पहले के जमाने में ना हर जगह पर, हर एक जगह पर आप देखते थे होंगे तुलसी पाई जाती थी, राइट। आजकल भी है, लेकिन उनकी जगह पोजिशनिंग अभी बदल गई है, राइट। पहले घर के बीच में जब वरांडा हुआ करता था, वहां पर बीच में एक होली हमारी तुलसी का एक क्यारा होता था, तुलसी का एक वृक्ष हुआ करता था, जहां पर डेली सभी लोग घर में उनके सुबह सुबह उनको सींचते थे, और सुबह और शाम वहां पर अगरबत्ती और दिया सींचा जाता था। तो उससे क्या होता था, जब वो घर के सेंटर पॉइंट में रहती थी, तो वो ब्रह्मस्थल हुआ करता था, राइट। ये ब्रह्मस्थल पर तुलसी इज
कंपलसरी ब्रह्मस्थल पर जब आप तुलसी का क्यारा रखते हैं या फिर तुलसी वहां पर ग्रो करते हैं, तो वैसे ही आपके सारे वास्तु दोष ऑटोमेटिकली बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या था, हमारा एक तीर से कईयों निशाने करने वाला एक फॉर्मूला था, जो आज भी उतना ही कारागर है। राइट, हम जैसे कि हम जब कभी ब्रह्मस्थल की रेमेडी कराते हैं, जितने भी लोग हमारे ऑलरेडी किए हुए हैं, हम लोग मंजूषा रखकर हम लोग ब्रह्मस्थल एक्टिवेट करवाते हैं, वहां पर हम तुलसी भी चढ़वाने लगाते हैं, सब लोग करते भी हैं और उसके बेनिफिट्स भी हमको वंडरफुल रिजल्ट्स आते भी हैं। तो जब हम वहां पर एक तुलसी का पौधा पौधा अगर रख देते हैं लाइव, हम लोग तो जब तुलसी का पत्ता चढ़ा देते हैं तभी भी उसके बेनिफिट हमको मिल रहे हैं। तो सोचिए आप, अगर ब्रह्मस्थल पर तुलसी अगर हम रखें, ग्रो करें वहां पर, तो उसके बेनिफिट कितने होंगे, क्योंकि उसका ऑरा सबसे बड़ा, उसका श्याम तुलसी है या फिर राम तुलसी है, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही जितने भी हमारे होली प्लांट्स हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। शमी है, उसमें राइस है, पीपल है, हाइबिस्कस है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई यहाँ पर रहने पर ये कौन सी दिशा इसके लिए अच्छी होगी। और बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं की गई, तो हम लोग उसके ऊपर भी एक दो जो प्लांट्स हमको मिलेंगे, हम उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आप इसको कहीं पर भी आप रख सकते हैं। वैसे आजकल तो क्या है, जब हमारे पास हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो जनरली लोग है ना अपने दरवाजे के सामने रखा करते हैं, या दरवाजे के आसपास में हम लोग रखते हैं कि उससे बेनिफिट क्या होता है हमको। एक तुलसी का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, जब हम दोनों साइड में, अगर हम घर के हमारे दरवाजे के दोनों ही साइड अगर तुलसी का पॉट क्यारा जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर उसको हम रखते हैं, तो क्या होता है, जितने भी लोग वहां से अंदर से, घर के बाहर से अंदर आते हैं हमारे, उनका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लीन होकर हमारे घर में आते हैं, क्योंकि उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। तो हमारे सारे दरवाजे को हमारे कंप्लीटली वो कवर कर देता है। जब कोई व्यक्ति हमारे घर में एंट्री लेता है, तो वो नेगेटिव ऑरा को छोड़कर पॉजिटिव ऑरा में से हमारे घर में आता है। तो वो उसका वो भी कॉन्सेप्ट होता है। और घर के बाहर निकलने के टाइम पे हम लोग उनमें लक्ष्मी जी का वास मानते हैं, कि शालिग्राम जी की उनसे विवाह करते हैं हम लोग। तो वो सारी चीजें यहाँ पर कॉन्सेप्ट में हमारे कवर की जाए। तो ये हमारा होली हर्ब्स के बारे में था। उसके बाद में आते हैं हम लोग हमारे फ्लोरल। फ्लोरल जो हमारे स्पीशीज होती हैं, स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे कि हम लोग घर में गुलाब उगाते हैं, कोई लोग हाइबिस्कस उगाते हैं, कोई लोग वहां पर बॉडी कॉल हमारे शिव जी को चढ़ने वाले जो नीले फूल होते हैं उसको उगाते हैं बहुत सारे लोग। कोई लोग चामंती, कोई लोग मैरीगोल्ड जिसे हम लोग गेंदा बोलते हैं, कोई लोग वहां पर मोगरा उगाते हैं। घर में हर किसी के पास कोई ना कोई छोटे छोटे बालकनी हो, कहीं ना कहीं ये प्लांट हमारे देखने को मिलते हैं। तो हम वहां पर फ्लावर्स के जो प्लांट्स होते हैं उसको भी हम लोग 100% कवर करेंगे। अब ये हमारा 10वें दिन वाला बात थी। अब जब तक हम लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो आपको सारा जो हमारा कॉन्सेप्ट है कंप्लीट आपको समझ में आ जाता है कि हम इसको किस तरीके से प्लेस करेंगे, इसका प्लेसमेंट कैसे होगा, इसके डायरेक्शंस कैसे होंगे। कहीं कहीं पर देखिए क्लैशेस मेरे और आपके बीच में हो सकते हैं, राइट। कहीं पर मैं बोलूंगा कि भैया ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष इस प्लैनेट को डोनेट डिनोट करता है, आप बोलेंगे नहीं इसको डिनोट करता है, राइट। तो हम उस तरीके से भी डिस्कशन में कभी कभी आ सकते हैं, हमारे पहले के भी कोर्सेज में ऐसा होता, राइट। तो आई एम ओपन टू इट। ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग सीधे से हम लोग वार पे उतर जाए, राइट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है हमारा डेकोरेटिव प्लांट्स। यानी कि घर में बहुत सारे हम लोग ना इंडोर प्लांट्स लेकर आते हैं। केनास है, जैसे कि लैंटनास है, ये बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स होते हैं घर में, हम लोग इंडोर प्लांट्स के लिए, घर की रौनक बढ़ाने के लिए हम लोग इंडोर लेकर आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए हमको कम से कम 2 दिन लगेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए दिया हुआ है 11 और 12 जो है हमारा डेकोरेटिव प्लांट्स, डे 1 एंड डे 2। यहाँ पर 2 है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स को इंक्लूड किया है हमने, और इसको डिस्कशन करने के लिए भी हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए 2 दिन हमने यहाँ पर इनको दिया गया है। और इसमें देखिए हम लोग इंडोर के अंदर रबर प्लांट्स होते हैं हमारे, बहुत सारे जो इंटरनल जो मनी प्लांट रखते हैं लोग, केनास रखते हैं, बहुत सारे लोग पॉट्स के अंदर रखते हैं। आजकल सैम्पलिंग्स को लगाकर डेकोरेट करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो वैसे हम लोग जैसे कि हम लोग मेट्रोज में रहते हैं, वहां पर जैसे हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं, 13वें 14वें माले पर हैं, जहां पर हमको वृक्ष देखने को नहीं मिलते हैं, तो लोग अपने घर में ही वृक्षारोपण कर लेते हैं, राइट। तो ये सारा जो इंटरनल हमारा अरेंजमेंट है, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर देगा कि हमको घर में कैसे प्लांट्स को रखना है। राइट। इसके बाद में हम एक एयर प्यूरिफिकेशन फॉर्मेट, यानी कि जो एयर को हमारा क्लीन करने वाले जो प्लांट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट।
एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के अंदर जैसे एलोवेरा है, मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, स्पाइडर प्लांट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए हर एक दिन हम लोग है ना कम से कम पाँच छः करीब 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 7 के करीब करीब हम लोग प्लांट्स को कवर करेंगे, राइट। तो ऑल टुगेदर जब हम लोग हमारे 15 दिन तक हम लोग पहुंचते हैं, ऑल टुगेदर 50+ प्लांट्स को हम लोग कवर कर लें, राइट। आपको 50 प्लांट्स के बारे में जानकारी हो जाएगी कि कौन से डायरेक्शन में इसको रखने पर इसका बेनिफिट क्या होता है, राइट। तो हम लोग जब एयर प्योरीफाइंग प्लांट को कवर करेंगे, उस टाइम पर हम लोग जितने भी हमारे, जैसे मैंने आपको बोला स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, ये सारी प्लांट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मिनिएचर ट्रीज। मिनिएचर ट्रीज का मतलब क्या होता है, जो अपने लिलीपुट फॉर्मेट में होते हैं, जो बोनसाई होते हैं, राइट। अब अगर अब देखिए, मैं अगर आपको बोलूं कि घर में आप बनियन ट्री ला लीजिए, तो आप बनियन ट्री कहाँ से लाएंगे? बनियन ट्री के अंदर, हमारे बैंगलोर के अंदर कॉन्सेप्ट है कि वहां पर व्हाट यू कॉल हाउसेस अंडर द ट्रीज करके बहुत सारी जगहों पर है, जहां पर घर पेड़ों के अंदर बने हुए हैं, वृक्षों के बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं उसके अंदर होटल्स, उसके अंदर घर बने हुए हैं वहां के उसके अंदर। तो अगर मैं आपको बोलूं तो आप बोलेंगे कि भैया बनियन ट्री घर में कहाँ से आएगा, घर बनियन ट्री में चला जाएगा, लेकिन बनियन ट्री घर में नहीं आ पाता है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मिनिएचर फॉर्मेट के अंदर उसको हम लोग घर में लेकर आकर उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इसमें दो तीन चार हमारे प्लान्स को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद में जो हमारा जब लास्ट डे होगा, 15th डे जब होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस ऑफ प्लेसिंग, चैलेंजेस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ दीज प्लांट्स इन आवर हाउसेस। जब हमारे व्हाट यू कॉल, हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, जहाँ पर हम लोग अकोमोडेट सारी चीजों को एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसको किस तरीके से हमारा स्पेस मैनेजमेंट करेंगे, हम कैसे उसको वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसको अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे। क्या वो सारे प्लांट्स हम जितने घर में रख रहे हैं वो हमारे घर में विदाउट एनी सन रेजेस डेवलप हो सकते हैं क्या? उसको हम लोग किस तरीके से मेंटेन करें, उसमें मॉस्किटोज वगैरह ना आए, तो उसके लिए हम लोग कैसा करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग हमारे 15वें जब दिन होगा, 15th डे होगा, इसमें हम इसको कंप्लीटली आपके सारे डाउट्स को वहां पर कवर कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ में ये जो मैं आपको चार्ट देखकर बता रहा हूँ, ये आपको अभी हमारे आफ्टर दी क्लास आपको मिल भी जाएगा। उसके साथ साथ में हम लोग डेली जो भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि आपको कोई इसमें अगर डाउट्स वगैरह होंगे तो हम किस तरीके से उसको कवर करेंगे, क्या करेंगे, हम इस सभी बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। और दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज, कि हम आगे क्या करने वाले हैं इसके बारे में मैंने आपको बोला है। और इसके ऊपर अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा, तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। और हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, जो मुझको पहले से जानते हैं, जो आज नए जाने हैं मेरे को, वैसे भी बहुत सारे लोग हैं। उनमें से ही एक और बड़े शख्स हैं, मन्य मूर्ति जी सर। अगर इफ यू आर ऑडिबल, इफ आई एम ऑडिबल टू यू सर, कहीं जा रहे हैं शायद, अलग, लेट्स सी, अगर हो सका तो सर से हम लोग कांटेक्ट करते हैं। तो अगर हमारे इस कोर्स के बारे में अगर किसी को कोई डाउट है, तो आप अभी क्वेश्चंस हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। मन्यम मूर्ति जी हमारे साथ हैं। आई एम सर, लक्ष्मी मैम। मैम जी। और इस कोर्स की जो टाइमिंग है, हम रख रहे हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नाइट 9 o'clock to 10:30। आपको सारे नोटिफिकेशंस आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगे, जहाँ कहीं भी हम ज्वाइन कराएंगे आपको। और हमारा जो एक्सेस होगा इस कोर्स का, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है। इसके रिकॉर्डिंग्स भी आपके साथ शेयर की जाएगी। आपको ऑप्शंस दो होंगे, एक तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक हमारा जो प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है, वहां पर भी आपको एक्सेस दिया जाएगा, वहां पर भी आप इसको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग, नोट्स, सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी, और एक ओपन डिस्कशन ग्रुप भी रहेगा अपना। अगर इन इन फ्यूचर अगर आपको कहीं पर भी वर्क करने के टाइम पे अगर कोई भी अगर डाउट आता है, तो आप उसको
कवर कर सकते हैं। और इस कोर्स की फीस हम लोगों ने निर्धारित की है 1900 रुपए, 1900 रुपीज हम लोगों ने इस कोर्स की फीस निर्धारित की है। आप इसको लिंक के द्वारा, आई विल बी शेयरिंग द लिंक टू यू ऑल, आप उसको लिंक के द्वारा पे कर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इस कोर्स की फर्स्ट डे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले, इट विल बी ऑन 9 जुलाई। 9 जुलाई को हम लोग एक सेशन रखने वाले हैं जो होगा हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन, यानी कि हम लोग जितने भी ग्रुप मेंबर्स, जितने भी लोग वहां पर हम इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, उसका हम लोग एक म्यूचुअल डिस्कशन करेंगे सभी के साथ में कि मैं कहाँ से हूँ, अविनी जी है, जैसे हमारे गणेश जी है, अनुराधा जी हैं, खगेंद्र जी है, हमारे जितने भी हमारे शरद लांबा जी हैं, जितने भी हमारे मोंटी भैया है, सभी लोग हमारे कौन कौन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, ये लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हैं, सभी लोग अपने अपने बारे में डिस्कशन करेंगे। हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, और उस दिन हम लोग हमारे इस कोर्स का शुभारंभ करेंगे। संडे के दिन हमारी एक क्लास होगी, उसके बाद में हम लोग थर्सडे यानी कि 13 के दिन हमारा डे 2 से हम लोग कंटिन्यू सारी क्लासेस को वहां से लेकर चलेंगे। तो इट्स ओवर टू यू विनीत जी। सर मैं अनम्यूट करता हूँ रश्मि जी का हैंड है सर, रश्मि जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं जानना चाह रही थी, विल वी बी डिस्कसिंग अबाउट प्लांट्स लाइक विष्णु लक्ष्मी प्लांट एंड अदर सक्यूलेंट प्लांट्स? विष्णु लक्ष्मी प्लांट इज, यू आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा तुलसी, राइट? लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी कमल प्लांट एंड नारायण कमल प्लांट। नहीं मैम, इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट। इट इज नॉट दैट। ओके, थैंक यू सर। मैंने उसको उसको कवर नहीं किया, आई मीन टू से। ओके सर, जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। विवेक जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। कितनी क्लासेस रहेंगी सर कोर्स में सर? इसकी 15 डेज रहेंगे सर। 15 डेज सर। जी। अच्छा, ये इसमें सर लास्ट हाउस जो रहते कोई भी कॉलोनी वगैरह में सर, तो हाँ उसके जी। लिए कुछ प्लांट्स रिकमेंड किए जाएंगे क्या सर? क्या सर बहुत नेगेटिविटी रहती है ऐसे घरों में, बहुत केसेस आते हैं सर एक्चुअली में डेड एंड हाउसेस के, तो सर कुछ स्पेशलाइज्ड अगर हो तो। हाँ करेंगे ना सर, क्योंकि मैं आपको पहले, जब हम लोग पहले जो हमारे स्टार्टिंग के 6 दिन हैं उसमें हम लोग यही एनर्जीज को कैसे जी कैसे देखते हैं हम लोग, इसके ऊपर ही डिस्कशन रहेगा हमारा। और जो स्पेसिफिकली अगर कोई पूरा कंप्लीट एक बड़ा जोन नेगेटिव एरिया में है, तो उसको हम लोग किस तरीके से अच्छे से वृक्ष लगाकर उसको किस तरीके से हम लोग बैलेंस कर पाएंगे, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जी जी सर, 100% कराएगा। प्रफुल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी सर, हाँ नमस्कार। सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे आप बोल रहे प्लांट्स हाँ जी। साउथ वेस्ट के अंदर जी। प्लांट्स को अवॉइड किया जाता जी। वास्तु के अंदर, जी। ठीक। हम्म। तो साउथ वेस्ट के अंदर अगर इंडोर प्लांट अगर लगाएंगे, हम्म। तो जैसे बोला है अर्थ एलिमेंट हम्म। में अगर वुड एलिमेंट आ जाता है, हम्म। तो इट शुड बी क्रैशेस योर रिलेशनशिप। ओके जी, अभी बोलूं मैं? अच्छा, आपका क्वेश्चन हो गया। यस सर, बोलो बोलो। ओके फाइन। देखिए, साउथ वेस्ट जो दिशा है हमारी वो राहु की है, राइट? एक राहु के लिए भी है ना कोई एक प्लान निर्धारित किया गया है, उसको हम वहां पर प्लेस करते हैं। ओके, थैंक हाँ यू। तो हाँ, उस तरीके से उसको वहां पर हम बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके केस में हम वहां पर बैम्बू ट्री लगा दें। बैम्बू ट्री, हाँ जी। बैम्बू ट्री तो जनरली साउथ ईस्ट में लगाया जाता है नहीं, कभी कभी। वो यही तो प्रॉब्लम है ना, जनरली की बात नहीं, हम लोग एकदम स्पेसिफिकली बोल रहे ओके, ठीक ठीक है, हैं। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। गणेश जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, ये अभी आपने बताया कुछ रेंज गया कुछ आया, मुझे एक्चुअली सबने सुना है। आवाज आपकी ना सर, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर। आवाज, ओके ओके, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जब ये कोर्स चलेगा तो उसमें एज अ रेमेडी आप जो बोल रहे हो वो वनस्पति को लेके रेमेडी होगा क्या पूरा वास्तु में? हाँ सर, देखिए मैं यही बोल रहा हूँ ना, जितने भी हमारे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये सारा का सारा जो वास्तु के जो रेमेडीज के ऊपर ही हमारा ये पूरा कंप्लीटली रेमेडियल कोर्स ही है। डे 1 से ही हम लोग रेमेडीज के ऊपर वर्क करेंगे ओके आपको।
हाँ, रेमेडी के रूप में हर एक डायरेक्शन ओके के ओके अंदर ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप है ना कोई फ्लावर का प्लांट भी लगा सकते हैं, कोई फ्रूट का भी लगा सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स का भी लगा सकते हैं, कोई डेकोरेशन वाला प्लांट भी लगा सकते हैं हम वहां पर। हर एक दिशा के अंदर एक प्लांट होगा ओके जो वहां के दिशा का वास्तु सुधार करेगा। ओके। और कुछ ऐसी भी वनस्पति होती है जो साथ में रखी जाती है, या पानी में डाल के नहाना होता है, हाँ हाँ हाँ, देखिए, हाँ ऐसा ऐसे ऐसा भी है क्या? जी, देखिए वहां पर वैसे भी हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको वहां पे लिखा है ना, अपन जब बात करना जब स्टार्ट करेंगे उसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगा। हम लोग अभी ना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट में ही सिकुड़े हुए नहीं होंगे, हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। आपका जैसे कि आपने बोला है कि आप ये भी मुझको चाहिए, तो मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ पोर्शन है, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। हम उस पर ही बात करेंगे, उसके ऊपर भी आपको सजेस्ट करेंगे। अगर इफ आई एम केपेबल ऑफ ओके अंडरस्टैंडिंग यू and answering your problem, I'll 100% do that. ओके ओके। जी सर। हाँ मतलब अभी जैसे वास्तु में जैसे अभी काम करते हैं, तो हर एक वास्तु में आप ना सर एक बार सॉल्यूशन आपका है ना सर वीडियो बंद कर कर क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ना बहुत ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। उनको ओके वीडियो सर। वीडियो बंद हाँ हाँ एक मिनट। सर हाँ बोलिए। जैसे अभी वास्तु में काम करते हैं ना। हाँ जी। हेलो, अभी आ रहा है सर आवाज? हाँ, आ हाँ रही सर, आ रही। आ रही है आवाज। हाँ सर, अभी जैसे वास्तु में काम करते हैं, जैसे 16 जोन हो गए, 32 एंट्रीज होगी, 45 देवतास हो गए, तो ये जी इसमें एज पर वास्तु रेमेडीज हर एक का अलग अलग होता है। जी तो अपना ये जो कोर्स चलेगा वनस्पति को लेके, तो जी इसमें पूरा अगर वास्तु क्लीन करना है बस जी वनस्पति से, तो जी समझ लो 45 देवता हो गए, या कोई एंट्री हो गई, या जैसे 16 जोन्स हो गए, उनको बैलेंस करने के लिए भी हर एक वनस्पति का या कोई जड़ी बूटी का ये वो इस्तेमाल किया जाएगा क्या इसमें? हाँ सर, देखिए अब देखिए जितने भी आप बात कर रहे हैं ना, जो 8 डायरेक्शन है या फिर 16 जोन्स है या फिर 32 द्वार उसी में से हम्म, निकले हुए हैं, 45 देवता भी उसी में से ही है। सारी चीजों का जी उद्गम जी। स्थल 4 डायरेक्शन से ही हुआ है। ब्रह्म स्थल से निकलते हुए 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, 16 से 8 से 32 हुए। 16। हाँ, तो जी। हम लोग क्या ओके। किए हैं कि इसको हम लोग जो बेसिक जो है हमारी 8 दिशाएं, मतलब 4 प्रमुख और 4 विदिशाएं, इन 8 ही दिशाओं के ऊपर हाँ आपको हाँ। हर एक दिशा की रेमेडी बताई जाएगी। ओके। हाँ और तो एज पर हाँ वनस्पति। हाँ, वनस्पति को ही ध्यान में रखकर बताएंगे आपको। अगर आपको वनस्पति के अलावा भी जी कोई जी रेमेडीज जी। होनी है, वो हमारे डे 4 के अंदर ही बता दिएंगे आपको। वो देवता, हाँ, वो ओके उस ओके। दिशा के देवता, उस दिशा के दिक्पाल के अकॉर्डिंगली हम उसकी रेमेडी भी आपको बता देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जी है। जी सर ये इसका इसका जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसका लिंक आप शेयर करवाना, क्योंकि मुझे हाँ, अभी आपने अभी आज के क्लास का, जी हाँ आज के क्लास का लिंक एक्चुअली मुझे मेरे फ्रेंड से मिला था, जी ओके। तो मेरे पास में आपका व्हाट्सएप नंबर या ग्रुप नहीं है। जी हाँ, जी अभी अभी चैट में अभी ना सर शेयर कर रहे हैं विनीत जी। जी आप उसको कॉपी करके जी ज्वाइन जी कर लीजिए। अभी ये जूम के जी चैट सर, में जी आ सर। जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी ओके सर, सर। थैंक यू सो मच। रश्मि जी आप अनम्यूट कर लीजिए। Thank you, sir. So, good evening. It was very good to, learn about a new thing. Now, I wanted to make it clear, okay, are we going to talk about there are some plants which are very auspicious to keep, and there are certain plants which are really not auspicious to keep at home. राइट। So, would be talking about this also. For example, Akra is a very auspicious plant, right? शिव Okay. की पूजा में का, but then which plant akra, आंकड़ा, ओके, हाँ, right? But I think it should not be kept at home. राइट, It's not right, because वो दूध वाला plant हो जाता है and all that. हाँ हाँ जी। So they would be differentiating. Would you be differentiating about these plants also? Right. See, I'll be differentiating about these plants also, and I'll be Yeah. telling you about कि कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि आपने आंकड़े की बात की है, राइट। आंकड़े का जो सबसे ज्यादा अक्स है, आंकड़े का जो सबसे बड़ा व्हाट यू कॉल बेनिफिट है, वो आंकड़े के फूल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि अब बेलपत्री है फॉर एग्जांपल, राइट। अब अगर हम लोग बेलपत्री की अगर बात करें, तो बेलपत्री का जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसके अंदर, उस वृक्ष के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके पत्ते। Correct. अब जैसे कि गुलाब का वृक्ष है, गुलाब के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका फूल।
Right. राइट। और जैसे कि अब अगर हम लोग के ना अगर अदरक देखें, मूली देखें, अगर ऐसे हम लोग अगर कॉन्सेप्ट में जाएंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम हमारी उसकी जड़ इंपॉर्टेंट है, राइट। बट आंकड़ा की भी तो जड़ इज रियली इम्पोर्टेंट सर, नहीं वहां नहीं पे नहीं नहीं, इम्पोर्टेंस तो हर चीज का है मैम, इम्पोर्टेंट हाँ तो हर चीज का है। अब जैसे कि हम लोग गन्ना भी खाते हैं, राइट, गन्ने को जड़ से नहीं खाते, गन्ने को ऊपर का एरिया खाते हैं हम लोग, मौज है उसकी। केले की जड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केले का झाड़ भी उतना इंपॉर्टेंट है, और केला जो हम खाते हैं वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो हर एक जगह का अलग अलग से उसका इंपॉर्टेंस होता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, आप यू बी वेरी श्योर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट्स? और कोई किसी को डाउट है तो अगर अगर किसी को डाउट नहीं है ना, तो आई कैन फील कि या तो सबको सब कुछ समझ में आ गया, या तो कुछ नहीं समझ में आया। आइदर दिस और दैट। अगर जी, अनुराधा मैडम, हाँ जी, अनम्यूट कर दीजिए अनुराधा। और अगर कोई किसी को क्वेश्चन ना हो, तो सब लोग है ना अपना हैंड रेस कर करके इस कॉन्सेप्ट को, कैसा लगा आपका कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप एटलीस्ट वो फीडबैक दे सकते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट आपका, यही बताने के लिए मैंने सिर्फ हैंड रेस किया था। जी मैम। और हमारे पास जो पंचांग होते हैं ना, जी उसमें हर एक राशि में जो नक्षत्र होते हैं, जी, तो वो नक्षत्र की देवता होती है। 100%। तो हाँ, तो हम लोग ऐसा मानते हैं, मेरा सपोज आर्द्रा नक्षत्र है, तो जो वो नक्षत्र देवता है ना, उस देवता और उसका ट्री भी होता है। हाँ हाँ, तो होता है। ट्री नहीं रख सकते हैं, तो हाँ मन में हम उस ट्री को मानस पूजा सर आप बोलते हैं ना, हाँ हाँ उसको मन में ये करे, और उसको नमस्कार करे, उसके जो लीव्स है उनको छुए, जी, ये भी आता कर है। सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ हाँ, कर सकते वो 27 नक्षत्रास है ना, वो हैं। हाँ, उनके जैसे उनके नक्षत्र देवता होते देवता हैं, है, उस उनको पानी सींचने से भी हमारे हाँ, कुंडली में जो उनके दोष होते ट्रीज हैं भी होते उसको हैं। भी। हाँ, हाँ, मैं ना एक दिन जब हमारा डिस्कशन होगा हम बोलेंगे। डिस्कशन होगा ना, तो उसके ऊपर हम लोग इस पे ही बात करेंगे कि हमारे हाँ हाँ सारे हाँ नक्षत्रों को किस तरीके से सींचा जाता है, ग्रहों के हिसाब से हम लोग हाँ, कैसे बात करेंगे। और वो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं ऑलरेडी, उनको सभी ये हाँ बातें मालूम होगी। जो लोग हाँ एस्ट्रोलॉजी के लिए नए हैं, तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर कवर करेंगे। जो हाँ हर पंचांग के अंदर एक फोटोग्राफ होती है विष्णु भगवान के साथ में, हाँ सारे नक्षत्र, सारे राशियों के साथ में, ग्रहों के साथ में, उसको हम हाँ। लोग शेयर करके उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और ऐसा मीन्स कन्या रास है, तो हम लोग बोलते हैं केला खाकर निकलो घर से। हाँ हाँ हाँ, वही वही। हाँ, वही वही हाँ, भी बच्चों, आप लेने करेक्ट वाले करेक्ट, होंगे। जरूर आधा करेंगे। कुछ को इंटरव्यू में जाने का है, अभी ये एस्ट्रोलॉजी की सर से, तो जी आधा केला खा के जाओ वो रूलिंग प्लैनेट्स देख के, जी और जी। आधा केला घर में आकर खाओ। तो हर जगह हम लोग वो जो वनस्पति है ना, जी, इसको काम जोड़ करते हैं। सकते हैं। 100%, 100%। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच फॉर द न्यू कंसेप्ट सर, थैंक यू मैम, एंड थैंक विश यू, यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि यू आर वेरी ऑनेस्ट इन टीचिंग, आई नो दैट you give lot of things other than that syllabus also. जी जी, थैंक यू सो मच, Thank you so much sir. थैंक यू। सूरज जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? ठीक है सर। जी सर सर, आज का ये क्लास बहुत अच्छा था सर। बहुत अच्छा है, बहुत good, सर thank you। जैसे जी सर, अभी तो फैशन हो गया, मतलब सब इंडोर प्लांट मतलब सब डायरेक्शन में रखते हैं सर। जी मतलब अगर कोई प्लांट गलत डायरेक्शन में रखने से मतलब उसका प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर। जी जी, हाँ, वही वही कॉन्सेप्ट को हम लोग समझाने मतलब वाले हैं ना, अभी कि कौन से डायरेक्शन में कौन से। देखिए, आपने वास्तु में जैसे सीखा है कि कौन से डायरेक्शन में किचन आ गया तो प्रॉब्लम हो जी जाएगी, सर, कौन से डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जी जी वैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्शंस के जी हिसाब सर, से ही प्लांट्स को देखेंगे कि ये प्लांट वहां पर चला जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। जी सर। और जितना जितना क्लियर वो मतलब कॉन्सेप्ट था ना सर अपना, उतना ही क्लियर ये कॉन्सेप्ट जी रहेगा, बेफिक्र रहिए। जी सर, जी सर। मतलब अभी तो मतलब फैशन हो गया, मतलब घर हाँ में पूरा वही, प्लांट लगा देता है। हाँ हाँ, वही वही फैशन को हम लोग यहाँ पर सिद्धांत में तो अभी उसको मापदंड पर तोड़कर उसको प्रॉपरली अलाइन कराएंगे सब जनों। फैशन के साथ साथ में हम लोग उसके जी बेनिफिट भी उठाएंगे। जी सर, जी सर। जी। सर अभी जो विश्वकर्मा प्रकाश जो बुक का कौन राइटर का लिए सर? विश्वकर्मा प्रकाश के जो मेरे सर की एक टिप्पणी है, वो टिप्पणी जो उन्होंने लिखी है, वो हमारे ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। जिस किसी को भी जी चाहिए, आई गिव इट टू यू ओपनली जी नाउ। जी 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 सर, जी, जी सर। या, अच्छा, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच, थैंक यू सर। फाल्गुनी जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी मैम, हेलो।
सर माय क्वेश्चन वाज कि जैसे हम अभी मतलब हमारे घर में सपोज किचन वगैरह कुछ रॉन्ग प्लेस पर है, जी मैम। तो हम उसकी रेमेडी करते हैं, कुछ ना कुछ कलर चेंज करते हैं या दैट, तो वो रेमेडी हम प्लांट से करेंगे? हाँ मैम, हम क्या करेंगे कि आपको है ना जहाँ पर किचन होना चाहिए, हम क्या करेंगे वहां पर हम किचन को मूव करा कर ले नहीं जा सकते हैं ना, तो जो राइट। अग्नि तत्व वाले जो प्लांट होंगे ना, आपको हम साउथ ईस्ट में रखने के लिए बोलेंगे। ओके। हाँ लेकिन सर कभी ऐसा होता है कि वहां पर प्लेस ज्यादा नहीं रहती है, जैसे आजकल तो चलो नहीं मतलब होता है। मेट्रो सिटीज मैं में। जो हमारे 15th डे में जो प्रॉब्लम है ना, 15th डे हम लोगों ने रखा है वही है कि ये सारे तो ओके। चीजें हम लोग सब सीख गए हैं सर, लेकिन इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें वो 15वां दिन हमारा उसी के ऊपर है सारा। या जी जैसे अभी आपने बोला कि एंट्रेंस में कोई प्लांट रखना है, लेकिन अभी प्लेस ही इतनी छोटी रहती है कि हम हाँ एंट्रेंस में हाँ, कुछ रख ही नहीं सकते सर। 100% है मैम, वो प्रॉब्लम होगी, पता है मुझको, इसीलिए मैं बोला हूँ कि वो एक या एग्जांपल लेकर बोला था मैंने आपको, उसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, दूसरा रास्ता हम देखते हैं, उसके हर एक चीज के लिए एक रास्ता होता है। ओके। एंड आई वांट टू लाइक टू नो सर कि इसकी हम मतलब जो रेमेडी करते हैं तो उसकी इफेक्ट कितने दिन में हमें पता चलती है सर? देखिए मैम, अगर हम लोग है ना पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, दवाई लेते हैं, टैबलेट लेते हैं सर दर्द के लिए, कितना टाइम लगता है उसको? ओके मतलब सर। एज एज अ फ्रेंड आई एम आस्किंग यू, उसके लिए इट कितना टाइम? वेरीज सर, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नो सर। सिंपल, यही आंसर है मेरा, देखिए दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके। ओके सर। मीन्स आप इसके बाद सर जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कोई यंत्र रखे या कोई फिगर रखे, या कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में? नहीं मैम, देखिए अभी तक तो है ना, हम लोगों ने जितना भी वैदिक वास्तु में मैंने, हाँ अब मेरे जितने भी सीनियर लोग हैं यहाँ पर, बड़े बड़े लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आई कैन प्राउडली से दैट कि उन्होंने जितना भी हर जगह पर उसको इम्प्लीमेंट किया है, हर जगह पे हमको वंडरफुल रिजल्ट्स आए हैं। ओके। जी, आई कैन श्योर अबाउट इट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू और सो आपका मच। एक बात बहुत अच्छा लगा सर, जी जैसे पहले सब एक डेमो देते हैं, हाँ एक हाँ एग्जांपल देते हैं, लेकिन आपने डायरेक्टली अपना आप जो सिखा रहे हैं वही आपने दिखा दिया, तो हाँ, वो नहीं बहुत अच्छा ऑब्वियसली, किया जी है। जी ऑब्वियसली ना हम जो अभी देखिए, हमारे जो लोग मुझको पहले से जानते हैं ना, दे नो एवरीथिंग कि आई एम वेरी मच क्रिस्टल क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स कि मैं क्या या पढ़ना चाहता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उतने दिन ही 15 दिन ही लेंगे। मैं आई एम टेलिंग यू नो, हमारा 15 दिन का तो मैंने आपको प्लान बताया है, लेकिन एक बोनस जो क्लास है हमारी, वो मंडे के दिन, उसी दिन हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं। तो 16 दिन तो ऐसे ही हो गए हमारे, हम लोग ऐसे राइट मार्च सर। तोल कर नहीं करने वाले काम, डोंट वरी। या एंड वन मोर पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू सर, जी कि जैसे सब लोग रखते हैं 10 मिनट्स का एक ऑफर देते हैं, 15 मिनट्स का एक ऑफर देते हैं, लेकिन अच्छा। आपने वो कुछ किया नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है सर, रियली। नहीं हैट्स ऑफ टू यू सर, नहीं तो आज तो वही मार्केट में चल रहा है, जी जी जैसे जी सबको एक ललचाते हैं जी। कि बाद में जैसे कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा वैसे करके। अच्छा, नहीं या अरे जो उनका जो फंडा है ना वो अलग होगा, अपना एक फंडा आपको बता देता हूँ चलिए, कि या अब सर। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़े भी नहीं है ना, उन सभी को मेरे तरफ से एक गिफ्ट है, आज सभी को ऑन व्हाट्सएप सभी को आ जाएगा। अभी देखिए वाह। हाँ, श्रावण का एकदम जबरदस्त शुभ महीना हमारा चल रहा है, साथ साथ में हम लोग अधिक मास में भी है, जिसे हम लोग पुरुषोत्तम मास, मल मास जो बोलते हैं, उसके बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वंडरफुल होता है। और मेरे ख्याल से मैंने तो वही कहना, अधिक मास और श्रावण मास का समागम, मतलब उसका कॉम्बिनेशन तो देखा नहीं मेरे ये जन्म में, पता नहीं मैं आगे भी 32 साल पत्ती कब तक वो आएगा नहीं, लेकिन इसलिए मैंने क्या किया है, एक वंडरफुल एक कैलेंडर बनाया है, आप सभी को आफ्टर दिस क्लास सभी को आ जाएगा, उसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारी, उस डेट्स के अकॉर्डिंगली आप आराम से वर्क कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीटली गुरु पूर्णिमा से लेकर पहला सोमवार है हमारा, अधिक मास की सोमवती अमावस है, या फिर शनि प्रदोष है, रवि प्रदोष है, उनके सारे एकादशी, दो कमला एकादशी जो दो आती हैं हमारी पुरुषोत्तम मास के अंदर, उनके सारे डेट्स मैंने आपको दिए हैं। सभी लोग, कोई आप जैसे बोल रहे थे कि ऑफर रहता है 5 मिनट 10 मिनट का, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको चाहे आप कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई एंड टू एवरीवन। वाह, अमेजिंग सर, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। या अर्चना मैम। अच्छा जी, अनम्यूट कर दीजिए। अर्चना जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा ना बीच में थोड़ा सा स्किप हो गया, कोई आ गया था घर में, जी, कि जो वनस्पति आपको है हम ना यूज इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप पर। ओके सर, थैंक यू, बट फिर हाँ भी जी। क्वेश्चन का आंसर हाँ दे नहीं, कोई दीजिए। बात नहीं, कोई बात नहीं, पूछिए पूछिए, कोई बात नहीं जी। हाँ जी, जो भी वनस्पति है
तो वो इजीली मिल जाएगी, मतलब हमको ना जो भी प्लांट्स वगैरह लगाएंगे हम कहीं हाँ से देखिए, लाके। अगर ना हमारे पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोई नॉर्थ के लिए कोई ऑप्शन बोलता हूँ, वो नॉर्थ के लिए ऑप्शन में ना आपके फ्लावर्स वाले कोई ना कोई मिल जाएंगे, नहीं मिले तो फ्रूट्स वाले देख लेना, फ्रूट्स वाले नहीं मिले वेजिटेबल्स वाले देख लेना, वेजिटेबल्स वाले नहीं मिले तो होली हमारे प्लांट जो है उसको देख लेना। कोई भी एक भी रख सकते हैं ना, जो आपके पास अवेलेबल हो वो रख लेना। हम इतने हमारे 50 प्लांटों में कोई 8 प्लांट नहीं अच्छा। मिलेंगे हमको सारे डायरेक्शन हमारे सॉल्व प्रॉपर करने के लिए। मिल जाएंगे मेरे ओके ख्याल, सर। इजीली मिल जाएंगे वो, ऐसा कोई नर्सरी इतना। में, नर्सरी में मिल जाए सर बस हाँ हाँ इजीली। मिल जाएंगे आराम से मिल जाएंगे। सबसे इजी और सस्ती अच्छी रेमेडी मिल जाएगी आप। ठीक है सर, जो ठीक है आप सर, आई डेली विल ज्वाइन। जो आप डेली है ना पानी सींच सींच के उसको रेमेडी को ग्रो कर पाएंगे। हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा सर मुझे। जी सर, जी मैम, थैंक यू सो मच। आपके भी दर्शन हुए बहुत दिन के बाद में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, मैं तो ज्वाइन होती रहती हूँ आपके सारे, काफी सारे आपके कोर्सेज किए हुए हैं जी जी ऑलरेडी हाँ मैंने। हाँ पता है मुझको, पता है। हाँ जी। बहुत बहुत ओके धन्यवाद। सर, जी थैंक थैंक यू यू। सर। स्नेहल जी अनम्यूट कर लीजिए। खगेंद्र जी के बाद में कृष्णवेणी जी बात करेंगे आप। जी। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। और थैंक यू मैं ना सो ये मच। पूछ रही थी कि मैंने वास्तु तो नहीं किया है, अगर मैं ये कोर्स करूंगी तो मैं इसको यूज कर पाऊंगी ना घर पे भी? हाँ मैम देखिए, मैं तो पहले पहले हमारे 2 हफ्ते में तो वास्तु ही सिखा रहा हूँ आपको। पहले वास्तु सीख कर ही हम आगे बढ़ेंगे। जी एक्चुअली मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है ना, नहीं इसलिए आप मैंने है ना, पूछ लिया। देखिए आपको है ना वो जो हमारा अभी मैं जो शेयर कर रहा था आपको बताया था स्क्रीन शेयरिंग पर ना, वो जब हाँ हाँ व्हाट्सएप हाँ पर आपके आ हाँ। जाएगा ना, तो आप देख लीजिएगा उसके स्टार्टिंग के 6-7 दिन हम लोग है ना पूरा कंप्लीट वास्तु ही देखने वाले, वास्तु ही सीखने वाले हैं। उसके बाद में ही हम लोग सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। जी सर, जी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कृष्णवेणी जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया, बट मैं हाँ आपका वेबिनार मिस नहीं करना चाहती थी। ओके जी मैम। और कैसा लगा कॉन्सेप्ट वगैरह? सर इट इज गुड, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और मेरे को भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी जी थैंक यू सो मच। कृष्णवेणी जी बैंगलोर से है, बैंगलोर का वेदर बहुत सपोर्टिव है, अच्छे प्लांट सकते हैं सारे। हैदराबादियों को बैंगलोर का वेदर सपोर्टिव है हमेशा। हैदराबाद बैंगलोर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सभी चीज जी बढ़िया सर, है। ऑल जी सर, पॉजिटिव न्यूज है। जी सर, राइट जी। राइट जी। अभी बारिश थैंक का यू मौसम, सर। सबसे पहले लुत्फ वैसे भी बैंगलोर ही ले रहे हैं, बारिश का सबसे पहला लुत्फ तो उनका बहुत लंबा रहता है हाँ हाँ मानसून हाँ सर, साउथ की तरफ बहुत में। ज्यादा बहुत ज्यादा होता कभी भी बारिश हो जाता है सर। है। जी जी तो कोर्स कब से है? मैंने वो पार्ट मिस किया। 9 मार्च को इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा मैडम, और उसके बाद में हम ओके 13 जुलाई से चालू करेंगे, ओके थर्सडे टू सैटरडे रात 9 बजे से 10:30 बजे तक। सिर्फ एक ओके इंट्रोडक्टरी सेक्शन हम ये संडे को प्लान आउट कर रहे हैं मैडम, 1 PM के आसपास। ओके तो इसकी जानकारी वैसे तो ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे, एंड रेस्ट क्लासेस में समझ लीजिए अब 13 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 13 तारीख से यानी दूसरा दिन 13 तारीख से स्टार्ट होगा। मैंने ठीक है, पहले भी 1-2 कोर्सेज सर से किए हैं, बट मैं लाइव नहीं कर पाई दिस कुछ टाइम। छुपाने की आई वांट टू। कुछ छुपाने की आई आदत ही नहीं है उनको, मेरे को ऐसे ही लगता है कि So, कुछ छुपाना आता ही yeah, yes, yes. नहीं। I know him a bit, so मैं जानती हूँ कि इनका नेचर बहुत अच्छा है, छुपाते नहीं so है, you will do छुपाते it. नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि छुपाते नहीं है, Yes, तो छुपाने की बहुत आदत रहती है किसी को। yes. जी कोई और थैंक होता यू। तो मेरे को अनम्यूट करके बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, so thank you for that, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, खगेंद्र जी thank you. सर प्रणाम, मुझे एक बात पूछनी है। प्रणाम सर, प्रणाम। इस कोर्स में जो प्लांट्स, हर्ब्स और फ्लावर्स जो आप बताने वाले हैं, उसके पिक्चर भी शेयर किए जाएंगे? हाँ सर 100% ना, देखिए हाँ अपन लोगों ने रुद्राक्ष में देखा था, मैंने रुद्राक्ष के सारे पिक्चर शेयर किए आपके साथ में, तो हाँ इसमें बस भी ना वही आपको पिक्चर शेयर किए जाएंगे। उसका वही मैं ट्राई पूछना था। करूंगा कि उसका ना बॉटनिकल नेम भी आपको ढूंढ कर दूं, हाँ तो क्योंकि है ना वो कोई लोग कहीं कुछ और बोलते हैं उसको, कोई कुछ और बोलते हैं, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सर्व यू बेटर, डोंट वरी। तो एट द टाइम ऑफ रेमेडी वी कैन चेक इट दैट इज हाँ जी, दैट हाँ जी, प्लांट इज प्रॉपर और नॉट। जी बस जी बस उतना ही पूछना। 100%, 100% सर। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। महेश जी एनी कमेंट्स प्लीज? प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और सर, क्लास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। आपको भी बहुत बहुत जी सर। शुभकामनाएं सर, चले बढ़िया। और आप तो पढ़ाते भी बहुत अच्छे हो वैसे भी सर। हाँ सर, बस आशीर्वाद है हाँ, भोलेनाथ का। अब सर मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें मैं भी करता है फार्म हाउस वगैरह की भी अपन इसको वो कर सकते हैं।
फार्म हाउस तो कम्प्लीटली पूरा फार्म ही है ना सर? हाँ, हाँ, वहां पर भी अगर कहिए ना आप प्रॉपरली, अगर बड़े बड़े वहां पर जो वृक्ष लगाने डायरेक्शन वाइज। डायरेक्शन वाइज हाँ लगाएंगे तो और ज्यादा बेनिफिट देगा वो फार्म हाउस। हाँ, हाँ, वो 100% ज्यादा मेरे को बेटर लगे। बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा सर। करेंगे सर, ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल, सर, साथ है आपके। सर ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। गणेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी गणेश जी अनम्यूट कर लीजिए गणेश जी। हाँ, सर इसमें पीडीएफ वगैरह सब मिलेंगे कोर्स कंटेंट जी के, जी जी। जिससे कुछ भी चीज मटेरियल छुपाने कुछ की होगा आदत ही नहीं है रेमेडियल। ये सर को कुछ छुपाने की आदत ही नहीं है, तो आप बेझिझकिए। नहीं, कोई कोई हाँ हाँ छुपाने हाँ। की आदत नहीं है सर को, तो आपको सारी चीजें शेयर करेंगे। अगर नहीं भी रहा तो भी आपको ढूंढ के ला के देंगे, गारंटी देते हैं। नहीं जी सर, होता क्या है, कभी कोर्स होने के बाद में फिर ऐसा नहीं है कि हम सब मैं तो मेरी बात करूंगा कि मैं तो जी इतना होशियार नहीं हूँ कि सब बात क्लास में होने वाली मैं याद रखूं, जी है ना? तो सिंपल बेस्ट है तो कॉन्सेप्ट रहेंगे, पीडीएफ। सिंपल हाँ कॉन्सेप्ट समझाते हैं एकदम सिंपल तरीके से, जो लेमैन टर्म बोलते हैं ना सर, जैसा भी नहीं लगेगा आपको। लगेगा घर में आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ऐसा लगेगा आपको। बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा। ऐसा आपको लगेगा मैं कैसे डाउट पूछा, ऐसा भी नहीं लगेगा आपको। दोस्त की तरह लगेगा कि आप बात कर रहे हो। आपको लगेगा कि मैं ओके अपने ओके। दोस्त से या कंपेनियन से बात कर रहा हूँ, और आप शांति से पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी यानी बेझिझक आप पूछ सकते हो सारे डाउट्स। और आप ऐसा ऐसा डरने की भी जरूरत नहीं कि क्लास चालू तो मैं सर को कैसे बात करूं। तो हमारे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप बिल्कुल भी बेझिझक होके, आपको कोई अगर कुछ ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपसे 10 पॉइंट हम लोग भी सीख ले, कोई नए पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली। उद्देश्य ये है कि सब कम्युनिटी बना के चले और सभी लोग सीखे। अगर दो नॉलेज आपके पास अच्छी है तो हमारे लिए भी एक रेमेडी और बढ़ जाती है हमारे 100%, पास। क्लाइंट 100% सजेशन के लिए मे बी आपके पास उससे बेटर रेमेडी भी हो सकती है। हो तो इट्स सकती है, क्यों नहीं। लर्निंग है, हम सभी लर्निंग फेज में। ऐसा कोई भी नहीं है आज तक ईओ करके किसी को कुछ भी नहीं मिला है। सो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप ज्वाइन कीजिए बेझिझक। आपको कोई भी डाउट्स आए, सर है, मैं है, वी आर रेडी टू हेल्प यू। आपको कोई दिक्कत जाएगी नहीं, उसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि सर वैसे नहीं है, मैं जहां तक मैं जानता हूँ। हाँ, देखिए, अब जब कभी है ना कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मुझको सब कुछ आता है या फिर मुझको बहुत कुछ आता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ नहीं आता। अपना सही ऐसा बात। नहीं है। एवरीवन इज ऑन अ व्हाट यू कॉल लर्निंग फेज। हर कोई चलते चलते सब कुछ सीखता है, जिंदगी सबको सिखाती है। हर कोई एक नया नया लेसन अपने जीवन में सीखता है, जोड़ता है, जुड़ाता है लोगों को। और एक है ना मेरे ख्याल से फीस ना गंगाधर जी इसकी 1900। हमारे। जी, एक बार चैट में भी देख लीजिए विनीत जी। जी सर। जी सर। सर एक है हमारे यूके से कोई है शायद ज्वाइन हुए हुए। ओके सर। हाँ, उनको मेरे ख्याल से वो बोल रहे हैं कि वहां पर प्लांट्स की रेमेडीज हम कर नहीं पाएंगे। ओके। उनका कोई मुझको डायरेक्ट मैसेज आया इनका। आई वॉज अनेबल टू रीड दैट, सॉरी। if not possible in UK, what is the best remedy? See, as I already told you, if you are there, can you please raise your hand so that like I can speak to you? I think you are this. Thank you. अभी सर वो कनेक्टेड नहीं है, आप बोल दीजिए सर उनको हाँ, रिकॉर्डिंग। चलिए आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसमें। if you are not able to do these plant remedies, no, anyways I'll be explaining you completely about the directions, and directions के साथ साथ में I'll be telling you about the remedies apart from these plants. So if you are not unable to do this plants remedies, you can opt for those remedies. So either this way or that way, you can see. I'm open to everyone, and I'm open, and we both, like Vinit ji and me, will be available to you all every time. So if you have any what do you call query or question, you can comfortably Hello. ask, and we'll be able to clear your doubt. And then and there itself, हम लोग I'll be हेलो। हाँ सर, हाँ सर, जी 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 हाँ बोलिए। जी, मैं यूके से बोल रहा हूँ, किरीट भाई टेलर हूँ। जी सर बोलिए। आप बोला कि प्लांट की रेमेडी है, लेकिन यूके में प्लांट की रेमेडी काम ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ ठंड होती है, गर्म होती है, तो प्लांट ग्रो अप करना मुश्किल ही है। जी सर। तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे फिर? हाँ, यही बोल रहा हूँ ना सर मैं आपको। जो हमारे जो स्टार्टिंग जो हमारे 8 डेज होंगे, स्टार्टिंग वाले 6-7 दिन होंगे ना, उसमें हम हाँ। अपार्ट फ्रॉम प्लांट उसके रेमेडीज भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। हाँ, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, अगर पॉसिबल है आपके पास कि आप इसको इंडोर प्लांट जो हमारे होते हैं उसको आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो आप जस्ट कर बहुत पाएंगे। मुश्किल है। एक तुलसी भी यहाँ पौधा उगाना मुश्किल है। अच्छा, समझ तो
हाँ, तो आपको अपार्ट फ्रॉम दीज प्लांट्स हम सारे रेमेडीज भी बोलेंगे, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोला हूँ, आपके साथ में शेयर भी किया जाएगा कंटेंट। उस कंटेंट में मैंने क्लियरली लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स, रेमेडीज अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ ऑल 8 डायरेक्शंस, आई विल बी टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू देवतास, दिक्पाल्स एंड द डायरेक्शंस। ओके जी क्योंकि यहाँ प्लान होता है नहीं ठंड में जी, जब समझ ठंड गया आए मैं, तब समझ तो गया। सब मर ही जाते हैं। हाँ जी, समझ गया। आउटसाइड तो कोई आप बोले कि हाँ, और जो आप बोले कि कभी मिलता भी नहीं भाई, आंकड़ा आंकड़ा हाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, 100% नहीं। पता नहीं मिलेगा। जी जी ऑल ओवर यूके में मैंने पीपल का एक ट्री देखा है किसी के घर में, वो भी उसने कितनी मेहनत की है, बोले उसको किसी को उसको पास से भी नहीं जाने देते। अच्छा जी जी, सही है ना। ऑल ओवर यूके में एक ही बंदे के पास है, कुछ ओहो, बताया थी रखने के लिए, तो कितने हम नहीं करने देंगे। अच्छा आप 10 फुट दूर से आप उसको पैर करके चले जाओ। अच्छा हाँ क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से उगाया ना उन्होंने, तो उसकी देखरेख भी वैसे ही करते हैं नहीं शायद। उगेगा नहीं ना, उसने जो मुश्किल से उगाया है, लेकिन उगेगा नहीं, वो भी 2 साल 3 साल फिर वो मर जाएगा। हाँ मैंने सही है, तो सही वो है। भी बता दिया कि उसको कब मरना है। जी 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 अच्छा ओके, फाइन तो सर। वो मैंने इसीलिए घर में नेगेटिव एनर्जी है तो फिर तुलसी रखो, तो तुलसी खड़ी होनी ही नहीं, आप उतना भी कुछ हाँ भी नहीं, करो। उसके लिए भी है ना, हम आपको एक रेमेडी बता सकते हैं। सर्व औषधीय पाउडर है हमारे पास, जो हमारे सारे जड़ों को कूटकर, जड़ों को मिलाकर भी हम लोग एक पाउडर बनाए हैं। उसको भी आप यूटिलाइज कर वैसा भी आप नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हो। वो तो आई एम टेलिंग यू कि आप एक बार ज्वाइन हो जाएंगे ना जब कोर्स, आपको वन स्टॉप सोल्यूशन सारी चीजों का मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। ओके जी सर। ठीक है, चलो देखते हैं ना। जी सर, थैंक यू सो ज्वाइन होने मच। का कोई नहीं, लेकिन तू मेरा टाइम सब डिफरेंट होना है। हाँ, जी तो जी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी ना सर, एक्सेस दिया जाएगा आपको टेलीग्राम में भी हाँ और हमारे एलएमएस में भी दिया जाएगा। आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। वही है ना, मैं पीछे हूँ तो मैं खोल हाँ सकता हूँ, लेकिन एंड तक उसका कोई इश्यू नहीं है। जी नहीं, आप जी जी। व्हाट्सएप पे भी सुबह में क्वेरी 10 बजे पोस्ट कर शुरू सकते हैं। करें, तो मेरा सुबह में 5 बजा होगा। हाँ हाँ हम्म। हाँ। तो आपका टाइमिंग कौन सा है वो आपने बताया था, लेकिन मैंने देखा नहीं सही तरह से। रात के 9 बजे रहेगा सर IST में। रात को 9 बजे, ठीक है, तो हाँ सर, हम मेरा 5 साढ़े 5 बजे इसी टाइम होना है, आप समझे। सबसे अच्छे मुहूर्त में सीखोगे सर, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में रहेंगे सर। वैसे बोलते हैं 4 बजे जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, कई कई क्लासेस ऐसी हैं जो सही में एस्ट्रोलॉजी में बहुत डिटेल में जाते हैं, उनकी बैचेस सवेरे 4:30 बजे रहती है। हम्म, 4 सवा 4 बजे जो बहुत सीनियर्स रहते हैं उन लोगों की बैचेस सवेरे 4:15 से सवेरे मोस्ट प्रोबब्ली 5:30 बजे तक वैसी भी रहती है सर। बहुत अच्छा समय माना जाता है उसको सीखने के लिए, जी जी उठने के लिए, योगा करने के लिए, सीखने के लिए, दिन स्टार्ट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए सबसे बेस्ट समय है। और 4 से 5 के बीच हाँ में अगर बेटा, कोई और सपना भी आता है वो भी आपका सफल हो जाता है सर। सपना अगर कोई आता है आपको 4 से 5 के बीच में, वो भी बहुत एनी चांसेस है उसके फ्लरिश होने के बहुत सर। जी। चलिए, और किसी को कोई डाउट और सर? किसी जी, बोलिए। इफ यू हैव एनी वन इज हैविंग, अनुराधा जी। अनुराधा मैडम अनम्यूट कर लेता हूँ मैं आपको। हैंड। डाउट नहीं है वो। सर बोल रहे थे ना गणेश जी कि सर हमको बताएंगे क्या, तो जी हमने 1 साल पहले रुद्राक्ष का कोर्स किया है, और डे बिफोर यस्टरडे someone asked about the which mukhi rudraksha he want to place somewhere. Immediately in 5 minutes sir answered. Sir is हाँ very cooperative. अच्छा ओके। Not as a 11 to 5 ड्यूटी होती है ना टीचर की, उसके बाद मैं टीचर नहीं तू स्टूडेंट नहीं, ऐसी बात नहीं है सर की। तो डेफिनेटली यू विल टेक अवे मच मोर देन he has written in his all syllabus. Very पॉइंट टू much. बी नोटेड, पॉइंट टू बी हाँ नोटेड। अब एक साल that's में what. आज कोई क्वेरी का रिप्लाई दिया जा हाँ रहा हाँ, वो है। पूछ रहे थे कौन सा मुखी रुद्राक्ष रखूं करके, या ऐसा, तो सर ने फटाक से 5 मिनट में उसके ऊपर जवाब दिया, हाँ आंसर दिया है। तो विदाउट एनी डाउट यू ज्वाइन विद सर, एंड ही नेवर केप्ट सम एनी poor सीक्रेट? thing inside him. वो जी जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना, मर्म का है ना, वो नहीं बताने का, मेरा लॉजिक नहीं बताने का, वैसा नहीं करते हैं नहीं, सर। हम मर्म से ही स्टार्ट करते हैं हाँ, वो हम। मर्म से ही स्टार्ट करते हैं। तो जी डेफिनेटली मैंने सर के बहुत सारे कोर्स किए, बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों से हम लोग ही क्यों जुड़ गए, क्योंकि कुछ पिछले जन्म के कुछ ऋणानुबंध रहते हैं। जी जी तो जी। डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर थिंग्स फ्रॉम गंगाधर जी को सर। नंबर दीजिए। हाँ, जी थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू सो। आप सभी लोगों को अगर कुछ बोलना है, पूछना है या फिर फीडबैक देना है, कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको,
तो आप हैंड रेस करके बोल सकते हैं। एवरीवन इज ओपन टू फॉर द डिस्कशन। अगर जिस किसी ने भी इसको अभी हमारे आज के सेशन को लेट ज्वाइन किया है तो वो भी इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। हम आपको हमारे आज के जो कंटेंट है, कंटेंट कोर्स कंटेंट है, उसके साथ में इसकी लिंक भी आपको दे देंगे और आप सभी के साथ में पेमेंट लिंक भी शेयर की जाएगी। आप सभी लोग आराम से पे कर सकते हैं। आपका जो कोर्स होगा वो कोर्स संडे से स्टार्ट होने वाला है, तो बिफोर दैट यू कैन डू एंड स्टार्ट इट। खगेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम। मुझे इस कोर्स में जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक बात बताना है। आदरणीय डॉक्टर नंद किशोर जी का के बहुत सारे कोर्सेस, ऑलमोस्ट कोर्सेस मैं कर चुका हूँ। जी जी सर। और आज तक कोई भी कोर्स में मुझे कोई डाउट नहीं रहा, पहली बात। और जब भी कभी कुछ आता था डाउट तो इंस्टेंटली मुझे कभी भी रादर देन कोर्स टाइम ही इज रेडी टू आंसर। और बहुत डीप में जाके बेसिक क्लियर करके आगे ले जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो आज फर्स्ट टाइम इस डेमो क्लास में अटेंड हुए हैं। मैं काफी कोर्सेस करने के बाद इस नतीजे पे आके ये बात बोल रहा हूँ। कोई भी हो, बेशक ये कोर्स आप अटेंड करिए, इसके बाद में के सब कोर्सेस आप जरूर अटेंड करेंगे। ये मुझे पक्का ये है, मुझे थैंक यू सो यकीन मच है, सर। यकीन है। इतना ही बोलना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने तो इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद रियलाइज किया कई इंस्टीट्यूट ऐसा मैंने कई इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद रियलाइज किया कि सर बहुत अच्छे डेफिनेटली। और किसी को कोई क्वेरी, मैंने एक्चुअली चैट ग्रुप, जिन लोगों ने भी चैट ज्वाइन नहीं किया है, सो मैंने चैट ग्रुप की लिंक आपको ऑलरेडी चैट ग्रुप में, इसमें जूम के चैट में शेयर की है। एंड वी वुड बी अपलोडिंग दिस रिकॉर्डिंग ऑल्सो, उसमें भी आपको चैट लिंक मिल जाएंगी। हम हमारे यूट्यूब चैनल अनंतर दृष्टि में भी आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स दिखेंगी। सो स्टे ट्यून्स। अगर और किसी को कोई भी डाउट हो दे कैन रेज देयर हैंड्स। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू टॉपिक और एनीथिंग, एनी सजेशन, फीडबैक आल्सो इज आल्सो वेलकम। सर एक बात पूछनी थी, अभी कोर्स में बोले थे कि साउथ वेस्ट में एक ट्री लगाना चाहिए, वो आम का था या कोई था, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, साउथ वेस्ट में बैम्बू है सर, बैम्बू, बाम्बू प्लांट। ओके ओके ओके। और किसी का है? चलिए वी आर एंडिंग दिस सेशन। अगर किसी को कोई डाउट नहीं हो तो हम एंड करते हैं सेशन को। अल्प विराम देते, पूर्ण विराम तो नहीं दे सकते अभी फिलहाल, अल्प देते हैं। आपको पूर्ण विराम अभी बहुत टाइम लगेगा अभी तो। हाँ जी, वो तो भी लंबा टाइम है, अभी तो हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको है ना आज के सेशन के साथ साथ में राकेश जी को एक मिनट। हाँ जी सर, राकेश जी, जी राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे कई बार कहते हैं कि जो फ्रूट्स प्लांट्स हैं, जैसे आम का पेड़ है वो घर में नहीं लगाना चाहिए, नींबू का पेड़ है वो नहीं लगाना चाहिए, तो ये मतलब क्या अगर घर के अंदर हूँ ये प्लांट्स तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट रहता है या लगा सकते हैं? जी वही, इसी बात को तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। हम इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बहुत सारी जगहों पे है ना अलग अलग से मान्यताएं होती हैं। बहुत सारी जगहों पे है ना केले के वृक्ष को घर में नहीं रखना बोलते हैं। और ये जो बड़े बड़े जो वृक्ष आप जो बोल रहे हैं वो वृक्ष कई नेगेटिव जगहों पर ही हमको उपलब्ध होते हैं, जैसे कि कहीं पर बेर का हो जाए या फिर इमली का हो जाए, ऐसे कोई नेगेटिव जगहों पर ही इसका प्रारब्ध होता है, मतलब वहां पर ही क्यों डेवलप होते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को ही हम लोग बात करेंगे। नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, इसको हम लोग घर में नहीं रखना करते हैं क्योंकि वो सिट्रिक होता है। उसमें उसके लिए बहुत सारी चीजें उसकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। लेकिन हमारे पास क्या किया गया है कि जब कोई भी एक कॉन्सेप्ट बनता है, मतलब हमारे स्पेशली इस सनातन धर्म की पद्धति के अंदर कोई भी एक कॉन्सेप्ट को ना धर्म से जोड़ा गया है, टिल द टाइम इट इज नॉट कनेक्टेड विथ योर रिलीजन यू वोंट फॉलो इट। इसीलिए क्या किया गया है, अब जैसे कि ना सूर्य को अर्घ देना है, या फिर हम लोग है ना जब तक हम सूर्य को अर्घ देने की बात हमारे धर्म से नहीं कनेक्ट करते तो कोई सूर्य को अर्घ देता ही नहीं था। सूर्य को अर्घ देने की वजह क्या है, सूर्य को हम लोग पानी देने से सूर्य शांत होता है ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो उनके अल्ट्रावायलेट जो रेस है हमारे बॉडी में किस तरीके से एंटर करे, किस समय एंटर करे, किस माध्यम से एंटर करे, एक छोटे से लोटे के पानी के जो रेजेस हैं, जो रेस हमारे अल्ट्रावायलेट के थ्रू हमारे शरीर में आकर हमारे
ऑरास को, हमारे चक्रास को किस तरीके से बैलेंस करती हैं, वो इतना बड़े कॉन्सेप्ट को हमारे ऋषि मुनियों ने एक छोटे से पानी के लोटे में उसको समाहित कर दिया। वैसे ही क्या है, ये सारे वृक्षों का भी ऐसा ही है। वृक्षों के अंदर भी जो डेवलपमेंट होता है, जो उसमें पॉजिटिव एनर्जीज डेवलप होती हैं, वो कैसे हमारे बॉडी पर, घर वालों पर इफेक्ट करती है, इसको हम सारे चीजों को कवर करेंगे इसमें। ओके सर जी। देखिए, इस ग्रुप के साथ साथ में ना, जिन्होंने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सेशन फिनिश होने के बाद में हमारे, आपको एक फिर से अगर ज्वाइन नहीं कर पाए लोग, उनके लिए हमारा ज्वाइनिंग का भी एक ऑप्शन आ जाएगा। साथ साथ में आपको पेमेंट लिंक भी आ जाएगी। उस पेमेंट पर आप क्लिक कर आप चाहे गूगल पे से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम, कोई कईयों सारे ऑप्शंस है उसमें, वो ऑप्शंस के टाइम पर आप उसको चूज करेंगे, इजीली आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप पे कर हमारा मेन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पेमेंट के प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप में आप विनीत जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ही विल बी हेल्पिंग यू टू सॉर्ट दोज इश्यूज। ओके। इसके अलावा होप एंड सभी के साथ में गुजारिश करता हूं कि इस कोर्स को ज्वाइन करें, नए कॉन्सेप्ट को आपके जीवन में उतारें और सभी को हेल्प करें। और प्रोफेशनल तरीके से हम इसको यूज करेंगे तो हम हमारे क्लाइंट को भी और हमारे अपने आप को भी अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। ओके। सो अगर सभी के क्वेश्चंस, क्वेरीज फिनिश हो चुके हैं तो हम आज इसको सेशन को यहाँ पर अभी अल्प विराम देते हैं। और होप दैट वी विल everyone all of us will see you on Sunday around 1 o'clock। हम लोग सेशन रखते हैं, वो इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा हमारा। जैसे हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम कॉलेज में जाने पर है ना, फर्स्ट डे सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हम यहाँ से आए, हम वहां से आए, हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो हम बात करेंगे एक दूसरे से। इससे क्या होता है, देखिए बहुत सारी जगहों पर ये एक टेंशन होती है कि भैया कि अनुराधा जी क्या करती हैं, खगेंद्र जी को नहीं मालूम होना चाहिए, स्नेहल जी क्या करते हैं, अमित जी को नहीं मालूम होना है, बशीर भाई हमारे क्या करते हैं, विनीत जी को नहीं मालूम होना है। ये पर्दे के पीछे रहकर सारे लोग गेम करते हैं, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सभी को एक साथ मिलाना चाहते हैं, सभी के साथ जुड़ाना चाहते हैं। कुछ जिसके जो भाग्य में होगा वो कहीं से भी लेकर जाए, ये हमारा फंडा है। तो आराम से सभी लोग जुड़े। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे, सब लोग अच्छे से हिल मिल जुड़कर काम करें। सब लोगों की सक्सेस सबके साथ में ही होगी, अकेले सक्सेस नहीं पाएंगे कोई। राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा आप सबके साथ मिलकर, जुड़ेंगे जरूर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।